आज बड़े दुख के साथ यह सूचना देनी पड़ रही है कि लोधी समाज के केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी के भतीजे व पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री जालम सिंह जी पटेल के पुत्र श्री मणिनागेंद्र सिंह मोनू भैया का 30/4/2023 को दुखद निधन हो गया। निश्चित ही लोधी समाज ने मणिनागेंद्र सिंह मोनू भैया के रूप में बहुत ही बेहतरीन नेतृत्व को खोया है। आशा व विश्वास थी कि भावी समय में मोनू भैया समाज के एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरेंगे और लोधी समाज ने अपना भावी सांसद विधायक खोया। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही स्वीकृत था। इस अल्प समय में मात्र 32 वर्ष की आयु में आप अपने परिजनों व समाज को इस दुख की घड़ी में छोड़कर परलोक गमन हो गया। हृदय को अत्यंत पीड़ा देने वाले इस दुख की घड़ी में ईश्वर से नम्र प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत को परम शांति और मोक्ष प्राप्त हो तथा उनके स्नेही जन इस कठिन परिस्थिति में साहस और संयम के साथ प्राप्त करें। उनका दुखद निधन के संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 30 तारीख की शाम जिस तरह से कालजयी लोधी समाज के लिए हुई, उससे लोधी समाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 30 तारीख की सायं 8 या 9 बजे के आसपास जैसे ही मैं अपने घर आया, तभी जबलपुर से मेरे एक सामाजिक बंधु ने फोन करके यह सूचना दी। उस दिन मौसम अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार करते हुए कुछ ठीक नहीं जान पड़ रहा था। मानो कुछ संदेश दे रहा हो, कोई बहुत बड़ा संदेश, कुछ अनहोनी का, कोई बहुत ज़्यादा अप्रिय घटना का। ग्रीष्म ऋतु में घने बादलों से ढकी हुई यह काल रात्रि में बिजली का कड़कना स्वाभाविक ही मन में संदेह उत्पन्न करता था, मानो जैसे काल रात ही प्रतीत होती है। सहसा फोन की घंटी बजती है और सामाजिक बंधु की ओर से एक ऐसी दुख भरी सूचना मिलती है जिसकी अपेक्षाएं कम थीं। उनकी आवाज़ में क्रंदन था, रुंधी हुई आवाज़ थी। उन्होंने खबर दिया कि मोनू भैया आज नहीं रहे। जो सुना वो अंदर से झंझोर देने वाला था, परंतु बिल्कुल अविश्वसनीय था। मैं क्या, मेरी जगह हर एक उस व्यक्ति ने महसूस किया होगा कि जिसने भी यह रूह को कांप देने वाली बात सुनी होगी। सहसा मैंने खुद को संभालते हुए फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर बड़ी बेचैनी से इस दुरूह खबर को अपुष्ट करने हो तो आगे संपर्क किया। खबर वही थी, इस झूठी आशा में कि यह खबर निरर्थक एवं झूठी हो, परंतु बस एक खबर और बस एक खबर। मोनू भैया नहीं रहे। हाँ, मोनू भैया हम सबके चहेते। मानो अब दावा नल की तरह यह खबर फैलती जा रही थी। हर व्यक्ति स्तब्ध, हर तरफ व्याकुल मौन तूफान की गति से यह बात आगे बढ़ रही थी। तूफान ही तो था वो शख्स, एक ऐसा तूफान जिसको रोकने का सामर्थ्य एवं बल केवल नियत के पास ही था। केवल नियत ही उस तूफान को रोक सकती थी, नियत ही उसे बांध सकती थी। सर सामान्य के बस की बात कहाँ थी। एक अल्लड़ मस्तमौला सहज सरल मुस्कान लिए चेहरा चंद्रमा की तरह चमकता हुआ दीप्त भाल चले तो मानो सिंहराज विचरण कर रहा हो, बोले तो मानो किसी को भी अपना बना ले, गरजे तो मानो गजराज चिंगाड़ रहे। किसी का भाई राजा, किसी का भैया, किसी का बेटा, न जाने कितने लोगों के लिए क्या क्या सर्वमान युवा नेतृत्व, जिसकी हुंकार के आगे सभी दिग्गज डोलते हैं, जिसके आगे बड़े से बड़े सूरमा सिर झुकाकर बोलते हैं। एक मास लीडर, हर एक युवा मोनू को फॉलो करना चाहता था। लाखों लोगों का हीरो, जिसके पिता एवं ताऊ बड़ी राजनीतिक शख्सियत हो, परंतु स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व, राजाओं जैसी यश एवं कीर्ति,
समाज हो जाती हो अपने नाम को चरितार्थ करते हुए मणि की तरह चमकने वाला शिखर पुरुष। बात चाहे कोरोना के समय सिस्टम से लड़ जाने की हो, चाहे अपनों के लिए किसी भी पहाड़ से भिड़ जाने की, किसी भी हस्ती के सामने चाहे अड़ जाने की हो, एक ऐसा वृक्ष जिसके नीचे हजारों तरुणाई संरक्षित होती थी, जिसका होना ही मात्र सब कुछ कर देता था, जिसका नाम ही केवल विरोधियों को भयाक्रांत कर देता था, जिसके द्वार हर एक सामान्य व्यक्ति के लिए खुले होते थे, जिसके दरवाजे से कभी कोई निराश नहीं लौटा, जिसका वचन ही शासन था, जिसकी कार्यशैली लोगों को अपना दीवाना बना लेती थी, जिसके आगे पीछे अनगिनत युवाओं की फौज, जिसकी एक सेल्फी लेने के लिए लोग लालायत रहते हैं, जहाँ भी पहुँचे वहाँ के लोगों को अपना बना लेने की कला, आम जन की एक हियास मोनू भैया, एक समानांतर न्याय व्यवस्था, हजारों की भीड़ एकत्रित करने का माध्यम, धार्मिक सामाजिक राजनीतिक खेल, चाहे किरपानी का राजा हृदय, चाहे बलिदान दिवस, समाज को बांधने का, अनसंग हीरोज को रिकॉग्नाइज करने का काम, हर एक जगह बेहतर से बेहतर प्रबंधन, कितने ज़रूरतमंद दीन दुखियों की सेवा, चाहे कबड्डी प्रतियोगिता हो जिसमें क्षेत्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की सहभागिता हो, क्या गजब की व्यवस्थाएं, मानो इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो। हम लोगों ने देखा हजारों दर्शकों की भीड़ को भी उस भीड़ द्वारा अपने नायक को सलाम करते हुए भी भीड़ उस दिन भी थी, पर वो भीड़ जो एक पिता, एक ताऊ, एक माँ, एक दादा, एक भाई कभी अपने घर पर नहीं जोड़ना चाहता। सूनी थी वो गली जहाँ उस नायक का बचपन बीता होगा, क्रंदन था उस आंगन में जहाँ कभी उस जननायक की किलकारियाँ गूंजी होंगी, मातम था उस घर में जहाँ कितनी दिवाली, कितनी होली परिवार ने मिलकर मनाई होंगी। मोनू भैया न जाने कितनी बार अपने घर से बाहर गए होंगे, पर इस बार कोई नहीं चाहता था कि वो जाएं, परंतु वही नियत जिसके आगे हम सब बेबस। काश मौका मिल पाता परिजनों को, मित्रों को, शुभचिंतकों को कुछ देर कुछ कर पाने का, ताकि हजारों दिलों की धड़कन मोनू भैया की दिल की धड़कन न रुक पाती। भैया अब निकल चुके थे हमेशा के लिए, आखिरी बार अपने घर से, अब हमेशा के लिए अनंत की यात्रा पर, कभी न लौट कर आने के लिए। कितना दुष्कर एवं मार्मिक था वह दृश्य, केवल विषाद की अवस्था, हजारों की भीड़। मैंने अपने जीवन में किसी व्यक्ति को आखिरी विदाई देते हुए इतना जनसैलाब कभी अपने जीवन में नहीं देखा। परिचित, अपरिचित, सखा, मित्र, संबंधी, शुभचिंतक, क्या जान क्या पहचान, केवल भैया के प्रति प्रेम, स्नेह और लगाव। हजारों लोग जो कभी रूबरू मिले भी न हों, विशाल जनसमूह और मेरे जैसे असंख्य लोगों का नायक, जिसके आने पर हजारों लोग खड़े होकर सलाम ठोकते थे आज भी। लेकिन आखिरी सलाम। भैया लेटे थे, कभी ना उठने के लिए, नायक सोया हुआ था, कभी ना जागने के लिए, बस एक ही अवस्था। वहाँ उपस्थित जनसमूह की विषाद, हर कोने में उपस्थित शख्स रो रहा था। उस दिन खोया था किसी ने भाई, किसी ने मित्र, किसी ने संरक्षक, किसी ने मार्गदर्शक, पर एक पिता जिसने खोया था अपना सर्वस्व, एकमात्र संतान, अपने पुत्र को, मूक शून्य की अवस्था में, शायद आंसू भी न बचे थे आंखों में। अब तो भैया को अंतिम विदाई देते हुए सबको याद आ रहा था वह वाक्य, परंतु उन्होंने अंतिम अवस्था में जिस तरह से सभी को छोड़कर गए, वह एक बेचैन करने वाली बात थी। अंत में उनके लिए एक ही पंक्ति कहूँगा कि हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी रहे ना रहे। मोनू भैया को विनम्र श्रद्धांजलि।